बाकी भाई कोई मुझसे पूछे ना कि पुणे सुपरस्टार या एमसी स्टैन, भाई ले तो भाई अब तो रोज का हो गया भाई इसका। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। भाई अभी बारिश रुकी है, इसका रोज का हो गया, कहीं बाहर भी नहीं जाने देती और ना खुद रुकती। वो चल रहा है ना साइक्लोन की वजह से, 4-5 दिन से लगातार ऐसे मौसम पूरे काले बादल हो रहे हैं, मतलब मौसम ख़राब है पूरा। भाई अभी मैं मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब रील देख रहा था, तो भाई हर जगह पुणे सुपरस्टार भाई की रील बन रही है यार। मैं तो परेशान भी हो गई तब देखते देखते, पर सब अपने व्यूज़ दे रहे हैं इस टॉपिक में, मैं भी अपने व्यूज़ देता हूँ भाई। पहली बात मैंने देखा नहीं है बिग बॉस, तुम सोचो ना, देख रखा है भाई मैंने, आज तक नहीं देखा बिग बॉस। मतलब पहले वाले सीजन देख रखे हैं, लेकिन ओटीटी के तो देखा नहीं भाई, ना आदि पुरुष मूवी देखी ना ये देखा ठीक है, लेकिन पता है मुझे, शॉर्ट में जितना देखा उससे पता लग जाता है। बहुत मैंने मतलब देखा, बहुत सारी क्लिप देख ली, उससे मुझे ऐसा लगा भाई अगर तुम इस बिग बॉस को मतलब पब्लिक इसको मान रहे हो कि हाँ पब्लिक सब कुछ है, पब्लिक देगी इसमें जो भी देगी, तो पब्लिक उसको सेकंड रेटिंग दी, तुमने उसको 12 पे कर दिया, तो वो भाई गलती थी। अब उससे जो भी हुआ, बैड वगैरह नहीं मिला, क्या नहीं मिला वो पता भाई, मैंने देखा नहीं, तुम सोचो देखो इतना बता रहा है भाई, देखा नहीं है, सही में नहीं देखा, तो बैड वगैरह नहीं मिला, वो जो भी हुआ ठीक है। लेकिन एक जो क्लिप मैंने देखी, एमसी स्टैन भाई ने उसको क्रिंज बोला उसके कंटेंट को भाई। पूरे शो में कोई भी बोल लेता, सनी लियोनी बोल रही थी क्या क्रिंज है सनी लियोनी बोल रही थी क्रिंज है, लेकिन भाई उसको नहीं बोलना चाहिए था भाई। उस बंदे से बड़ा क्रिंज में कोई है ही नहीं यार। मैंने उसके गाने नहीं सुने आज तक, पता नहीं क्या गाने बनाता है, क्या गाता है उसकी पब्लिक है, हर टाइप के फैंस होते हैं, हर टाइप के बंदे होते हैं, उसके जैसे बंदे होंगे। और तो भाई इसको नहीं बोलना चाहिए था, छोड़ो भाई किसी आर्टिस्ट को बोलना, लेकिन ठीक है चलो अपने ऐसे ही जैसे मान लो उस भाई इंसिस्टेंट भाई है, वो अपना काम कर रहा है, जैसे वो गाने बनाने आते हैं उस हिसाब से बना रहा है, लोगों को किसी को नहीं लगता, किसी को सही लगता है। ऐसी पुनीत भाई का वो भी जो उसको आता है, उसने वही बोला जो उसको आता है वो कर रहा है, तो ठीक है भाई। क्रिंज बोलना किसी चीज़ को नहीं है भाई, तुम भी तो क्रिंज ही हो यार। तुम देखोगे एट द एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो तुम्हारे ऊपर भी तो आएगा भाई, पब्लिक ने भर दिया उसको पुनीत भाई पब्लिक ने भाई। इससे फायदा है ना, दोनों को ही हुआ है, बिग बॉस का भी हुआ है, लेकिन पुनीत भाई का थोड़ा ज़्यादा हुआ है। पता नहीं पुनीत भाई की आदत तुम्हें पता नहीं, शुरू से भाई ऐसा है, भाई की हरकतें तुमने देख ही रखी हैं, तो क्या ही हरकतों तो क्या ही बोले, लेकिन सही गलत मैं कुछ नहीं बोल रहा उस बारे में, लेकिन हरकत तो भाई तुम्हें पता ही है कैसी है भाई की। लेकिन ठीक है यार, जो भी है, मुझे तो नहीं लगता देखो वापस आएगा, हो सकता है वापस आ जाए भाई। रियलिटी शो का कोई पता नहीं होता, ये मतलब स्क्रिप्टेड होते हैं क्या होते हैं, बोलना बेकार है, लेकिन लग नहीं रहा वापस आएगा, लेकिन देखते हैं। बाकी भाई कोई मुझसे पूछे ना कि पुणे सुपरस्टार या एमसी स्टैन, भाई पुणे सुपरस्टार यार, पूछने की बात ही नहीं है इसमें पुणे सुपरस्टार भाई, फिर भी भाई अपना कैसा भी है, लेकिन अपना भाई है पुणे सुपरस्टार भाई है भाई। होता है यार किसी का अपनी अपनी आदतें होती है सबकी, भाई को जो आता है भाई वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लिए पुणे सुपरस्टार भाई बहुत ऊपर, एम सिस्टम तो बहुत ऊपर पुणे सुपर। और भाई जो मैंने सनी लियोनी को बोला भाई, उसके फैंस ऑफेंड मत हो जाना भाई, तुम ऑफेंड हो जाओगे, उसके भी तो फैंस होंगे ना, हर किसी के फैंस होते हैं भाई, ऑफेंड मत हो जाना यार तुम। हम तो एक ही चीज़ के फ़ैन हैं, भगवान के, और इसके अलावा किसी के नहीं है। लेकिन आप पुनीत भाई क्या बोलोगे, पुनीत भाई क्या सैवेज है पुनीत भाई, तुम समझ नहीं सकते यार, अलग लेवल पीक पे है भाई की सैवेजनेस पता नहीं कौन सा वर्ड होता है, लेकिन ठीक है भाई ये तो बहुत तेज आ रही है यार, रुक ही नहीं रही, कहीं जाने का ही नहीं छोड़ा इसने मेरे को, लगातार आ रही है आधे घंटे से भाई ये। तुम्हें पता है इसमें कैमरे में पता नहीं लग रहा कितनी तेज आ रही है, लेकिन वो बारिश के साथ हवा चलती है ना, तो वैसे देखो यहाँ पे देखो, पता चल रही है, अब पता चल रही है तुम्हें, बहुत तेज आ रही है भाई ये। भाई। बिल्डिंग दिख रही तुम्हें, रियल स्टोरी है, माँ कसम मजाक नहीं कर रहा, मतलब हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम कॉलोनी में आए थे ना, तब हम सुनाई थी लोगों ने, बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल पहले सुनाई थी। तो मैं बताता हूँ, ये दिख रही है, यहाँ पे पहले घर था, उसको तोड़ करके बिल्डिंग बना ली, अब तो फ्लैट बना लिए, बिल्डर को बेच के अब तो रहते हैं लोग इसमें, ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले रहते थे लोग, छोड़ के चले गए, इंसिडेंट होते हैं उनके साथ हमेशा, वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एक ही गाड़ी दिखेगी तुम्हें नीचे, देखो हो रही है एक बस, और एक ही घर पे कपड़े सूखते दिखेंगे, और पीछे भी इसके फ्लैट है, मतलब सेम ही नहीं, मतलब 6 आगे तो 6 पीछे, टोटल हो गए 12 फ्लैट है, रहते इसमें 2-3 में ही है ख्याल ध्यान से। और तुम्हें अंदर जाके स्टोरी सुनाता हूँ इसकी, बिल्कुल मतलब हॉरर है भाई, ये खतरनाक हॉरर भाई। देख लिया तुमने, अभी मेरे पीछे ही है बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे, इस यहाँ से दिखता है, मतलब हमारी गैलरी से बिल्कुल पीछे दिखता है भाई। इसकी स्टोरी ऐसी है, मतलब हॉरर है भाई ये, मतलब माँ कसम झूठ नहीं बोला तुमसे, रियल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्लिक बेट कुछ भी नहीं, पूरा रियल है भाई। इतना हॉरर घर है ये, मतलब पिंक पहले घर पुराने ज़माने में होते थे कि हाँ एक फ्लोर हो गया, फिर आगे थोड़ी जगह छोड़कर पीछे ऊपर बनाते थे, तो थोड़ी पीछे की साइड बनाते थे घर, फिर ऊपर वापस थोड़ी आगे जगह छोड़कर पीछे की साइड, मतलब पिंक कलर का था। घर बहुत शानदार था भाई, इतना शानदार घर था ना कि मतलब आदमी को देखते ही पसंद आ जाए। लेकिन फिर हमने स्टोरी सुनी, स्टोरी ऐसी है कि भाई इसमें एक औरत की ना डेथ हो गई। डेथ ऐसे नहीं कि मान लो डेथ हो जाती है नॉर्मली होती है, वैसे नहीं, तो सुसाइड टाइप में था कुछ, परेशान थी क्या थी वो पता नहीं, इतना पता नहीं, लेकिन सुनी थी अंदर, रियल स्टोरी है, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। ये अभी फ्लैट बन गया है ना, इससे पहले घर था, घर को भी कोई मतलब बिक ही नहीं रहा था, वो तो पता नहीं क्या हुआ, किसी बिल्डर ने ले लिया, बिल्डर ने फ्लैट बना दिए, मतलब उसमें किराएदार आते थे, किराए पे रह के और चले जाते, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता था, मान लो कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और अलग टाइप के इंसिडेंट हो जाते थे,
तो भाई अभी फ्लैट है ना, इसमें पहले पूरा भर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा खाली हो गया। 3-4 घर रहे हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट होते हैं, इनके साथ भी होते हैं भाई। इस घर में मैं रोज़ देखता हूँ, मतलब लड़ाई की आवाज़ आती है रोज़ के रोज़। अभी कल परसों लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, रोज़ लड़ाई होती है इसमें, पता नहीं क्या भाई। होते हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, इंसिडेंट होते हैं, कुछ हो गया सडन, कुछ हो गया तो छोड़ के चले जाते हैं भाई। रियल स्टोरी है, हाथ दुख गया मेरा, रुक दूँ। मतलब ये मान लो हमें, मतलब यहाँ पे मकान बनाया हुआ इसमें 4 साल हो गए, तो उस टाइम पे अपनी स्टोरी सुनी थी। तो ये तो बहुत पुरानी इंसिडेंट है, मतलब उसकी डेथ ऐसी हुई थी कि डेथ नहीं कर सकती, सुसाइड था, डेथ था, मैं छोड़ो मैं क्या बोला, लेकिन मैं सुना था वो बता रहा था मैं कि मतलब केरोसिन डालकर उसने अपने आप को आग लगा ली थी। मतलब यार ऐसी जो डेथ होती है ना, वो उनकी आत्मा मतलब रहती है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो तुम है ना इन चीज़ों के बारे में। लेकिन सुना है मैंने इतना कि ऐसी जो डेथ होती है, मतलब सुसाइड वगैरह, वो इतनी जल्दी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो उनकी आत्मा रहती है। तो भाई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा यार। मतलब हमारा जानकार था, एक जानकार नहीं सकते, मतलब कॉलोनी में, मतलब दोस्त था पापा वगैरह का, उसने फ्लैट खरीदा था। उसने भाई बहुत सस्ता खरीदा, मतलब बहुत सस्ते फ्लैट है ये, एरिया में जो रेट चल रहा है उससे सस्ते हैं। तो भाई उसने बेच दिया, मतलब खरीदा और बेच दिया। बोला कि हमें पता है, पहले हम देखते थे ना इस घर की तरफ, तो हमें लगता था कि लोग कहानी बना रहे हैं, लेकिन देखते हैं तो ऐसा फील नहीं आती कि मत देखो, ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही देखना है इसको। तो एक और चुगली करोगे भाई, तुम्हें कॉलोनी की चुगली सुननी है, तो मैं एक और चुगली करता हूँ। अभी तुम्हें मैंने इंसिडेंट पता था ना कुछ दिन पहले की, बारिश आई थी, ऐसी बारिश हुई थी तो टीन उड़ गई किसी की, मतलब उसके सामने वाले घर पे आ गई। तो मैं उसकी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें बताता हूँ पहले घर में। हाँ अब देखो, ये घर दिख रहा तुम्हें, ये ऊपर इस साइड जिस तरह वो पिलर सा खड़ा हुआ है, मतलब कुछ है, उस वो टीन उड़कर इस वाली छत पे आ गई, इस वाली पे। मतलब ये छत वाला ये मकान है और जो ये वाला मकान है, ये दोनों मतलब रिलेशन में है। मतलब रिलेशन मतलब क्या बोलते हैं कि रिश्तेदार है, ऐसा मान लो, रिलेशनशिप नहीं बोल रहा था, रिश्तेदार है। तो अब आगे की स्टोरी तो मैं अंदर जाके सुनाता हूँ ना, यहाँ लोग देख रहे हैं। हाँ तो भाई देख लिया तुमने कहाँ से टीन उड़ी, किस घर में गिरी। तो मतलब जिस घर में टीन गिरी ना, वो रहता नहीं यहाँ पे, वो रहता है बाहर, मतलब उसने कहीं और ले रखा, वहाँ रहता है, पहले यहाँ रहता था। तो उसके बगल में जो घर है ना, उसके रिश्तेदार का भाई, वो उसकी देख रेख करता है। तो वो टीन मांगने उसके पास गया कि मेरी टीन गिर गई। तो भाई वो बोलता है, मतलब बोला उसने नहीं, शायद कुछ भी, मम्मी बता रही थी, उसने कुछ भी बोला नहीं। तो उसने उसको फ़ोन किया जो है, तो 15-20 दिन हो गए। मैंने ब्लॉग में देख रहा हूँ, तो पिछला ब्लॉग डाले में 20 दिन हो गए कम से कम, उस ब्लॉग में बताया था मैंने। तो अब तक, अब कल जाके दी उन्होंने टीन उसको। तो टीन दी वापस कैसे, कि उससे भाई 1 महीने का किराया ले लिया। मतलब टीन उसकी छत पे गिरी हुई थी, उससे 1 महीने का किराया ले लिया। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा भाई, यही स्टोरी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि कोई लॉजिक बना है इस बात का, कोई लॉजिक नहीं है ना। माँ कसम पर सच्ची बात है, झूठ नहीं बोल रहा भाई तुमसे, सच में। मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि भाई ये बात सही है गलत है, लेकिन सही बात है भाई। उसको किराया ले लिया 1 महीने का, और फिर कल उसको टीन वापस दी। भाई कैसी दुनिया है भाई, कैसे लोग आ गए, जमाना क्या आ गया भाई, कुछ सेंस यार उससे किराया लेने का। भाई उसको दिया ही नहीं 20 दिन बाद, मतलब उसकी मतलब छत लगी हुई है घर पे, देख लो तुम। मतलब थोड़ा गरीब टाइप है मेरे, मतलब गरीब अमीर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा उनकी कंपेरिजन में मान लो तो। मतलब टीन बेचारे की बिना उसके टीन के रहा है इतने दिन, 20 दिन। भाई लोग कैसा ज़माना आ गया भाई, पता नहीं लोग क्या क्या बनते जा रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा धीरे धीरे। माँ कसम बिल्कुल सच्ची स्टोरी। लॉजिक तुम्हें लॉजिक ढूंढोगे ना, मिलेगा ही नहीं कोई लॉजिक। कोई लॉजिक है इस बात का, कोई लॉजिक नहीं है, उनको लगा होगा कोई लॉजिक। भाई ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चुगली कर ली। चुगली नहीं यार, बारिश रुक भी नहीं रही, मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगा आज, तो ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। भाई चुगली नहीं है ब्लॉग में भाई, रियलिटी है। लोग कैसा, मतलब लोगों की थिंकिंग हो गई, और ज़माना बहुत ख़राब आ चुका है, तो भाई बच के रहो सबसे। भाई ब्लॉग फुल चुगली वाला है, फुल भाभी वाली चुगली है, ठीक है। तो ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। भाई ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं बोलता बहुत कम हुई चीज़ें, तुम्हारी मर्जी है करना, वरना कर ही देना भाई, ओए कर देना। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ।